कमाल है। दूसरों के लिए जीने मरने की बात करने वाला भीमराव किसी और को मुसीबत में देखकर उसे मुसीबत में वहीं छोड़कर खुद यहाँ बैठकर शांति प्राप्त कर रहा है। धम्मं शरणं गच्छामि। कमाल की नौटंकी नहीं? बुद्धं शरणं गच्छामि। भीमराव, भीमराव, वैसे व्यक्ति और परिस्थिति को देखकर ही तू अपना भाषण देता है। देखा, अगर तू अपने विचारों पर इतना ही कायम है तो नरोत्तम जोशी की बहन को मुसीबत से बचा ले, या फिर तू इतने सारे ऊंची जात वालों को देखकर डर गया। रचनदेव जी, मैं समझ रही हूँ कि आप मेरे पति को उकसा रहे हैं और आप ये कोशिश कर रहे हैं कि नरोत्तम जोशी और उनके परिवार से उलझे और आप सब उसका फायदा उठाएं। हाँ, शायद हम यही चाह रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हम ये देखना चाह रहे हैं ये भीमराव कैसे नरोत्तम जोशी की बहन को मुसीबत से बचाता है। तो अब क्या करोगे तुम दोनों? दुबक कर कहीं बैठ जाओगे या फिर उस नरोत्तम जोशी की बहन के लिए लड़ोगे? नहीं लड़ेंगे, ये सबका ठेका नहीं ले रखा है। और मेरे पति भावुक है, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, बेवकूफ नहीं है जो आपके बहकावे में आ जाएंगे। घर चलिए आप। चलिए। अब मजा आएगा भीमराव, देखते हैं कि तू क्या करता है। मदद करेगा तो फंसेगा, और नहीं करेगा तो जो लोग तुझे हिम्मती और झारू मानते हैं, मैं उनकी इस मान्यताओं को गलत साबित करके तुझे और नीचे गिरा दूंगा। चल! तुम्हें संस्कार और संस्कृति सब सिखाएंगे हम। आई, आप तो मेरी बात सुनिए। बाबा, मेरी बात बस, तेरी बात सुने। आई बाबा, आज से इसका खाना पीना बंद, क्योंकि दिमाग में इसके कचरा भर गया है। उस दिन खाना पीना बंद रहेगा तो होश ठिकाने आएंगे। फिर ये वही बोलेगी जो इसे बोलने के लिए कहा जाएगा, वही करेगी जो इसे करने के लिए कहा जाएगा। चलिए। आई, दरवाजा खोलिए। हाँ, बाबा दरवाजा खोलिए। आई, दरवाजा खोलिए। समझ आया एक थप्पड़ में, या और लगाऊं? देखिए बाबा, थप्पड़ मार मार कर आप चाहे मुझे मार ही क्यों ना दें, लेकिन मैं मेरे फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। पीछे नहीं हटूंगा? हाँ? तू समझ क्यों नहीं रहा है? हाँ? बेटा, तू खुद को देख, इतना सुंदर है, नौकरी करता है, और एक से एक अच्छी लड़की मिलेगी तुझे विवाह के लिए। फिर तू क्यों उस विधवा के लिए मरा जा रहा है? हाँ? क्यों अपने आई बाबा का नाम खराब कर रहा है? मेरा एक बेटा खा गई, तुझे भी खा जाएगी। तू क्यों अपनी आई बाबा का नाम मिट्टी में मिला रहा है? समझ क्यों नहीं रहा है? और तेरी भाभी भी है, कुछ तो लिहाज कर बेशर्म। अरे क्या आप लोगों ने भाभी है भाभी है भाभी है लगा रखा है? अरे भाभी से पहले वो एक औरत है। और हाँ, मुझे तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, लेकिन कभी आपने निर्मला के बारे में सोचा है कि उसका ध्यान कौन रखेगा, उसका ख्याल कौन रखेगा?
आई बाबा, जब हम दो लोग मिलकर सारे हालातों को संभाल सकते हैं तो फिर किसी तीसरे को क्यों लाना? आप इतनी सी बात क्यों नहीं समझते? आई बाबा, समझिए मेरी बात को। तू ऐसा नहीं समझेगा। चल घर, तुझे अच्छी तरह से समझाते हैं। बाबा मुझे छोड़िए। क्या हुआ? ही माँ रमा, हमें लगता है तुम जो भी काम करते हो सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हो। अब फायदा अगर सिर्फ तुम्हारा हो तो हम तुम्हारी बात क्यों माने? हाँ, और तुम्हारे कहने पर क्यों लड़ाई करें, क्यों धरना दें? बेटा अपने बारे में सोचता, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सबके बारे में सोचता है अगर, तो सरला ने मुआवजे के पैसे जो फीस के रूप में दिए थे इसे, उसमें से एक तो पैसा इन लोगों को दे देता, लेकिन नहीं। वैसे वो नरोत्तम जोशी को दुश्मन कहता है और उसी के घर चाकरी कर पैसे कमा कर लाए हैं दोनों। बाकी सबको बाकी समय कहते रहते हैं कि हमें उनके खिलाफ लड़ना है, हमें उनके खिलाफ लड़ना है। आया पड़ा, ये है आपका बेटा। आई, आनंद भैया के दवाई के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए गए थे बाहर। और इन्होंने कभी किसी से ये नहीं कहा है कि ऊंची जात के लोगों के पास काम मत कीजिए। ये कौन सी लड़ाई है तुम दोनों की? हाँ, मजबूरी है, जरूरत पड़े तो जाओ उसके यहाँ काम करने और बाकी समय गालियां देते रहो। जीजा भाई अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मेरा मौन व्रत है। अगर आप सबको ऐसा लगता है कि मैंने आपका छल किया तो माफ कर दीजिए मुझे। रुको भीमराव,